समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दिग्विजय सिंह ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि केशव मौर्य से पहले ही कहा गया था कि 75 विधायक लेकर आए तो सभा में मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नेताओं को अपने संपर्क में रखने की बातें कर केशव मौर्य बीजेपी में अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं। प्रदेश सचिव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के नेता है। पिछड़ों का असली हित समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है, इसलिए केशव मौर्य को समाजवादी पार्टी में आ जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सपा में ब्राह्मणों का भी पूरा सम्मान है। समाजवादी पार्टी में विधानसभा अध्यक्ष भी ब्राह्मण समाज से है। कर्नलगंज विधानसभा को लेकर उन्होंने विकास पर सवाल उठाए हैं। बोले 4-5 सड़कों को छोड़ दें तो बाकी सड़कों का विकास सिर्फ कागजों में ही दिख रहा है। उप मुख्यमंत्री जी को ऑफर दिया गया था कि आप भाजपा जहां हैं वहां से 75 विधायक लाइए, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो जहां थे तहां से तो ला नहीं पाए, और जहां नहीं है वहां से फर्जी अफवाहें फैला रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में ये सब बातें कहकर अपनी जगह बना रहे हैं, क्योंकि उनका स्थान भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है। क्योंकि जब वो उप मुख्यमंत्री थे तभी स्टूल पे पहुंच चुके थे, अब वो हाशिए पे पहुंच चुके हैं, तो अपना स्थान तलाश रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी। सही कहा, वो मुख्यमंत्री जी अपनी जगह तलाश रहे हैं। हम आपको पहले कह रहे हैं कि अपनी जगह तलाश रहे हैं, तो कहीं तो जाना पड़ेगा जहां पिछड़ों के, अगर वो पिछड़ों के नेता हैं तो पिछड़ों का हित समाजवादी पार्टी में निहित है, तो समाजवादी पार्टी में उनको आना चाहिए। देखिए, ब्राह्मणों का हित भी समाजवादी पार्टी में ही सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी में ठाकुरों की बैठक हुई तो उस पर कोई सवाल नहीं उठा, लेकिन अगर ब्राह्मणों ने कहीं बैठक कर दी तो उस पर तमाम सवाल उठे। किसी के जनधन पार्टी में अगर ब्राह्मण विधायक चले गए तो कोई ऐसी आफत नहीं आ गई थी, कोई ऐसा बयान नहीं जारी हुआ था। तो ब्राह्मणों को अपना हित समझना चाहिए और अपने इस अपमानजनक पत्र कार्रवाई करते हुए समय से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए, और यहाँ पर उनका सम्मान सुरक्षित है। क्योंकि देखिए, जैसे ही मौका मिला ब्राह्मण ही विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष है। तमाम ब्राह्मण के बड़े नेताओं को समाजवादी पार्टी ने जन्म दिया और पूरा सम्मान किया गया, तो ब्राह्मणों का भी सम्मान समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है, यहीं आना चाहिए। 4-6 सड़कों को छोड़कर विकास सिर्फ कागजों में हो रहा है, लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार में काफी इजाफा है। भ्रष्टाचार के मोर्चे पर कर्नलगंज विधानसभा काफी आगे है। जमीनी विवाद में कर्नलगंज विधानसभा काफी आगे है। फर्जी मुकदमे सबसे ज्यादा लिखे गए। इन सब तमाम मोर्चों को छोड़ दिया जाए तो 4-6 सड़कों को छोड़कर कहीं विकास नहीं दिख रहा है। कोई बड़ा प्लांट नहीं लगा, कोई महाविद्यालय नहीं बना, कोई अस्पताल नहीं बना, किसी भी तरीके का ऐसा जो अमूलचूल विकास जिसे कहा जाता है। सड़कें तो किसी भी सरकार के आए जाएगी, सड़कें कुछ ना कुछ बनेंगी, लेकिन जो मूल आवश्यकता के वो थे, पुल रहा हो, ओवरब्रिज रहा हो, ये सब किसी भी मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी कर्नलगंज में सफल नहीं रही। आप लोग जाइए क्षेत्र में, समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बनाइए। समाजवादी सरकार बनने के बाद साल भर के अंदर दोनों पुल बन जाएंगे, ये आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, दोनों पुल 1 साल के अंदर बना के तैयार कर दिए जाएंगे। आप लोग भी उसमें सहयोग करिए और माहौल बनाइए समाजवादी पार्टी के पक्ष में। चुनाव आने दीजिए, इस तरीके के तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। इस तरीके से तमाम मुद्दे प्रायोजित मुद्दे होते हैं। इस तरीके के मुद्दों को लाके मूल रूप से विकास से और अन्य सभी योजनाओं से ध्यान भटकाने का काम किया जाता है। अभी आपने देखा कि इंदौर में जब बच्चे मर गए थे, उन पे सवाल पूछा गया तो इनके केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं क्या घंटा। इस तरीके के बयान देने वाले लोग मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने का काम करते हैं, अपनी सफाई नहीं पेश कर पा रहे हैं। करना वही है जो हम लोगों ने कर दिया है, बशर्ते हमारे विकास कार्यों की समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने विकास उत्तर प्रदेश को दिया, उस तरीके के भी कार्यशैली में अगर आ जाएं तो बहुत अच्छा हो। पहले वो पुलिस पर सवाल उठाते थे, आज पुलिस उससे दोहरा चरित्र अपना रही है। पहले वो महोत्सव पर सवाल उठाते थे, सफाई महोत्सव पर, आज वो गोरखपुर महोत्सव हो रहा है, जिले जिले में महोत्सव हो रहा है। तो जिस तरीके की प्रक्रिया, जो व्यवस्था थी, भाई एक विभाग है तो उसको काम तो कराना है। तो ये इस अनाप शनाप आरोपों से कोई मतलब नहीं है। वही सब खुद भी कर रहे हैं जो जिसका आरोप लगा रहे हैं। नाम बदलने से कोई फायदा नहीं मिलता है। हाँ, महात्मा गांधी जी के साथ जिस तरीके से छलावा हुआ कि महात्मा गांधी जी के नाम की योजना को बदला गया, मैं श्री राम जी के उस पे जो है आपत्ति नहीं है कोई नाम बदलने पर, लेकिन उसको सीधा सीधा जी राम जी की जगह पर श्री राम योजना कर देना चाहिए। लेकिन मजदूरों को उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से पूंजीपतियों की सरकार है। मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के हित में काम नहीं करना चाहती।